हेलो गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रेविटी सर्कल। और यार पूरे साल भर आप लोगों ने मेरे साथ में पढ़ाई करी है। हम लोगों ने एक जैगवार सीरीज लॉन्च की थी जिसपे हम लोगों ने पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स प्रॉपर तरीके से अपलोड किए हैं, डिटेल में पढ़ाई करी है। उसके अलावा हम लोगों ने पूरे 10 के 10 चैप्टर के PYQs भी डिस्कस किए हैं। यानी आप लोगों के साथ में मैंने क्या क्या करवा दिया। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि अगर आपने प्रॉपर ग्रेविटी सर्कल यूट्यूब चैनल के साथ में साल भर अगर पढ़ाई करी है तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने हर एक चैप्टर को मेरे साथ में डिटेल में आई थिंक पढ़ लिया होगा। उसके अलावा आप लोगों ने मेरे साथ में PYQs भी कर लिए होंगे। खैर ठीक है, ये सब बातें तो हो गई, लेकिन अब वो आखिरी के 4 दिन में हम क्या करें। जैसे कि आज हम लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब आप अपना इंग्लिश का CBSE का एग्जाम देकर आ चुके होंगे, यानी कि आज है 24 तारीख। तो 24, 25, 26 और 27 अगले 4 दिन भी नहीं बचे मेरे ख्याल से, तो 3.5 दिन ही बचे। तो अब अगले 3.5 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो परफॉर्मेंस है अगर वो अभी 80% पर है तो वो जंप करके 95 पहुंच जाए। अगर अभी हम 95 है तो हम लोग जंप करके 100% की तैयारी करें। अगर हम लोग 60% पर लैंड कर रहे हैं तो हम लोग 75% तक पहुंचने की ट्राई करें। यानी हम ऐसा क्या करें कि हमारा परफॉर्मेंस लगभग 20% से बढ़ जाए। तो देखो 20% से परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैं कुछ चेकलिस्ट बनवाना चाहता हूं। पहले आप लोगों को एक बार अपने परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया को चेक कर लो कि केमिस्ट्री में आप कहां लैंड कर रहे हो। क्या आप लोगों ने साल भर डिटेल में चैप्टर्स पढ़े हैं? भले ही आप जैसे मेरा वीडियो देख रहे हो, आप ग्रेविटी सर्कल के स्टूडेंट नहीं हो, आप फॉर एग्जांपल फिजिक्स वाला पे पढ़ रहे थे, आप फॉर एग्जांपल अनअकैडमी पर पढ़ रहे थे, आप एलन जा रहे थे, या आप अपने किसी लोकल एलोन मस्क कहां से आ गया, ट्यूटर के पास जा रहे थे, तो आप लोगों ने साल भर ये 10 चैप्टर डिटेल में पढ़े होंगे, पढ़े तो होंगे। उसके अलावा आप लोगों ने क्या कहीं से वन शॉट लगाए हैं? कहीं से आपने हो सकता है कि वन शॉट चैप्टर्स देखे हो। अगर आप लोगों ने ये कर रखा है तो वेरी गुड। लेकिन अगर आप लोगों ने ये चैप्टर डिटेल में नहीं पढ़े हैं साल भर, या अगर आप लोगों ने वन शॉट नहीं किए हैं, तो देखो अब डिटेल में पढ़ने का टाइम तो बचा नहीं है कि आप लोग डिटेल में पढ़ सकें। तो यहां पर क्या हुआ है गाइस, एक चैनल है साइंस 11th एंड 12th अनअकैडमी, इस चैनल पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इस चैनल पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि आज है 24, तो कल 25 तारीख को मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं। एक मैराथन सीरीज होने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। 26 को मैराथन क्लास होने वाली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और 27 को मैराथन क्लास होने वाली है फिजिकल केमिस्ट्री की। तो जिन बच्चों ने चैप्टर साल भर डिटेल में नहीं पढ़े हैं, वन शॉट्स नहीं करे, और अगर वो एक लास्ट ट्राई देना चाहते हैं, तो देखो गाइज आप लोग क्या करो, आप ये चैनल पर आ जाओ। मैं इस चैनल का लिंक एक काम करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है, चैनल पर आना है, सब्सक्राइब नहीं करना हो मत करना। आपको पढ़ने से मतलब है ना, मेरे से पढ़ने से मतलब है ना। तो मैं 25, 26, 27 को यहां पर मिल जाऊंगा। आप लोग ये चैनल को 3 दिन के लिए सब्सक्राइब करके भले ही पटक लो। 25, 26, 27 मॉर्निंग 9:30 बजे हमारी मैराथन सीरीज चालू होगी, तीनों दिन। तो मॉर्निंग 9:30 बजे इस चैनल पर आ जाओ और पढ़ने लग जाओ, ठीक है। ये सीरीज अपनी कंप्लीट होने के बाद अपना पहला पार्ट तो चेक हो गया कि चलो भैया थियोरेटिकल पोर्शन सॉर्ट हो गया। दूसरा, आप लोगों ने क्या PYQs करे हैं? अगर आप लोगों ने PYQs करे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं करे हैं तो इसी चैनल पर यानी ग्रेविटी सर्कल पर ही आपको इसी चैनल पर ग्रेविटी सर्कल चैनल के अंदर ही आप लोगों को जो जैगवार सीरीज नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैगवार सीरीज के अंदर लगभग 92, 93 वीडियोज है। तो सीरीज में इस प्लेलिस्ट में लास्ट में देखना, आपको सारे चैप्टर्स के PYQs मिल जाएंगे। तो PYQs देखना शुरू कर दो, ठीक है। तो ये 2 चीजें करने से आप मान के चलो आपका प्रिपरेशन लेवल 60% तक पहुंच जाएगा। 60% प्रिपरेशन लेवल आपका पहुंच गया। तीसरी चीज गाइस, अब आप लोगों को क्या करनी है, आपको थोड़े थोड़े सैंपल पेपर लगाने हैं। अगर आप सैंपल पेपर्स लगाना शुरू कर दो तो ये आपको एक फील देगा, एक एम्बियंस प्रोवाइड करेगा कि यार कैसे पेपर आ सकता है। ये करने पर आप मान के चलो आपकी प्रिपरेशन में 15% का और इंप्रूवमेंट आ जाएगा।
अब बचे बाकी के 25%, क्योंकि 75% तो इन चीजों में कवर हो गया, अब बचा बाकी का 25%। तो वो 25% आपको आज का वीडियो दिलवा देगा ये वाला, दैट व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एनसीईआरटी से करने हैं। देखो यहां पर एनसीईआरटी से जो क्वेश्चंस करने हैं वो आप लोगों को इंटरनेट पर इजीली कहीं भी अवेलेबल मिल जाएंगे। आप किसी भी रैंडम वेबसाइट पर अगर क्वेश्चन टाइप कर दोगे, या अगर आप ये लिख दोगे कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसा लिख दिया कि क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी, बायजूस मिल जाएगी, वेदांतु मिल जाएगी, एनसीईआरटी एक्सप्लोरर, पता नहीं कौन कौन सी मिल जाएगी, जहां से आप लोग बड़े आराम से इसके सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो सॉल्यूशन की कोई चिंता बिल्कुल करने की आपको जरूरत नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज आपको करनी है। ये सारा का सारा पीडीएफ में नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और अगर नहीं डाउनलोड करना तो वीडियो पॉज करके एनसीईआरटी में क्वेश्चन मार्क कर लो। देखिए सॉल्यूशन चैप्टर का 4th, 5th, 6th, 8th, 11th, 12th, 13, 16, 18, 20, 22, 34, 39, 40 एंड 41 ये क्वेश्चंस करने। देखो एक बात बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर बचा क्या, आपने तो सभी क्वेश्चंस दे दिए। देखो ये सभी क्वेश्चंस अगर आप करोगे ना तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसमें से कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, यानी इनसे लगभग बोर्ड में क्वेश्चन बन चुका है। तीसरे, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस नियर पीवाईक्यूज हैं। सर नियर पीवाईक्यूज का मतलब वैल्यू चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। और चौथे, इसके अंदर कुछ क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए डाले हैं जो आपके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर ज्यादा दिख रहे हैं या आपको आगे चैप्टर में ज्यादा दिखेंगे तो घबराना मत, वो ये सब पार्ट को कवर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 एंड 16, ठीक है, ये क्वेश्चंस करने। अच्छा, उसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि अभी ग्रेविटी सर्कल चैनल पर पिछले 2 वीडियोस, आप इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, लास्ट के जो 2 वीडियोस मैंने आपको दिए हैं उसमें मैंने आपको सॉल्यूशंस और मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिए हैं, यानी वो टॉपिक्स जो आपको करने ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस फॉर्मूला शीट। तो वो शीट फॉर्मूला की डाउनलोड कर लेना, वो वीडियो देख लेना और साथ में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये क्वेश्चन कर लेना और सॉल्यूशंस के ये वाले क्वेश्चन कर लेना। तो मैं कह रहा हूं ये 2 चैप्टर आपके पूरे कवर हो जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर है इसका अभी जस्ट इसके बाद कुछ ही देर में शूट करके इसका भी फॉर्मूला शीट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इसको भी डाउनलोड कर लेना, फॉर्मूला शीट को हाथ से बनाई हुई और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना और ये वाले क्वेश्चन कर लेना एनसीईआरटी से 2, 3, 6, 9, 10, 11, 15, 18, 20, 21, 26, 27 और 29। इससे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में से क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स हो गया। फिर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट का 2nd, 7th, 8th, 9th, 11th, 16th, 17th, 18th, 21, 26, 29 और 35 ये क्वेश्चंस करने हैं। बैक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं बैक एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखो क्वेश्चन का नंबर बढ़ गया, क्यों? क्योंकि अब यहां से थ्योरेटिकल पार्ट चालू हो गया, थ्योरी ज्यादा है। आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, नोमेनक्लेचर इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट है, वर्नर थ्योरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आपको वो टॉपिक भी पढ़ने में मदद करेंगे। मतलब जब आप ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढोगे ना नेट पे या कोई एक वेबसाइट खोलोगे तो उसमें लाइन बाय लाइन आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो जब आप लाइन बाय लाइन सारे आंसर पढ़ोगे तो टॉपिक भी पढ़ने में आ जाएगा। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th ये लाइन से सारे 13, 16, 18, 19, 20, 24, 26, 28, 29, 37 ये सारे लाइन से आपको पढ़ने हैं। उसके बाद हेलो अल्केन हेलो अरीन में आप देखो ये 2 क्वेश्चन के आगे स्टार का मतलब है मल्टीपल टाइम सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है। तो 2nd, 3rd, 5th, 6th, 9th, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21 ये क्वेश्चन करने ही करने पड़ेंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी नेम रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये आपके डिस्टिंग्विश टेस्ट इंपोर्ट जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं, ये आपके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, ये आपके कन्वर्जन और ये साथ ही साथ आपके रीजनिंग, सारे टॉपिक को ये क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। यानी ये क्वेश्चन कर लिए तो ऑर्गेनिक के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
मतलब एनसीईआरटी अगर कोई बंदा पूरा पढ़ ले, मैं साल भर बोलता था पूरा पढ़ लो सब हो जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर, देखिए चैप्टर बढ़ा हुआ, क्वेश्चंस का नंबर बढ़ गया, 1 2 4 5 6 8 11 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 29 31, ये क्वेश्चंस आपको यहां से करने हैं, ठीक है। अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी मैंने और सिलेक्टेड लेकर आया हूं, 1 2 3 5 6 7 8 10 11 13 15 16 17 18। उसके बाद अमाइंस में 1 2 3 4 5 6 छोड़ के 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 में से 12 क्वेश्चंस करने हैं। ये पूरा चैप्टर ही कवर कर देंगे, ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। इसमें आपका वो बॉइलिंग पॉइंट का कौन ज्यादा कौन कम आ गया, उसके अलावा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी वाला आ गया, अमाइंस क्यों रिएक्टिव होंगे, कैसे होंगे, बेसिसिटी का लेवल आ गया, सब चीजें इसके अंदर कवर हो गई, और आपकी नेम रिएक्शंस भी आ गई। देन आपका बायोमोलिक्यूल्स में से 2nd 4th 5th 7th 9th 11th 12th 13 15 16 18 एंड 20, ये क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आपको करने हैं ना। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप मान के चलो कि अगर अभी आप 75% प्रिपरेशन स्केल पर हो ना, तो आप 95% पर पहुंच गए हो। मतलब अगर आपने मेरे साथ में अनअकैडमी के साइंस 11 12 वाले जो चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ मेरे साथ में आपने 3 दिन मैराथन कर ली, 25 26 27 आपने मैराथन सीरीज कर ली। उसके अलावा आपने ग्रेविटी सर्कल की जैगुआर प्लेलिस्ट से सारे 10 चैप्टर के पीवाईक्यूज कर लिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका प्रिपरेशन स्केल अब 95% पर पहुंच गया है। आप 95% तैयार हो एग्जाम देने के लिए। बचे हुए 5% के लिए एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स और सारे इनटेक्स्ट क्वेश्चंस करने। आई रिपीट, सारे करना हो तो ठीक, टाइम मिले तो ठीक, नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, फिर भी तुम 95% पर तो अवेलेबल हो। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा सैंपल पेपर में 3 आवर देने को तैयार नहीं है या टाइम नहीं है, तो सैंपल पेपर छोड़ के आप ये वाला पोर्शन निपटा लो, ये करना भी कोई बुरा नहीं है, तो आप ये कर लो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका काम बहुत इजीली हो जाएगा। तो अगर आपने इतना कर लिया तो मेरी गारंटी है आपका प्रिपरेशन स्केल अगर 70 में से 40 नंबर का है ना, तो आप 50-55 कूद सकते हो। अगर 70 में से 50 का है तो आप आराम से 60-64 तक जा सकते हो, 90% अचीव कर सकते हो। तो इतना कर लो, ये वीडियो देख लो, सब दोस्तों के साथ शेयर कर दो। उसके जस्ट बाद मैं आप लोगों के लिए फॉर्मूला शीट अपलोड कर रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स की विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको करने ही करने हैं। कल से अनअकैडमी पर मेरी मैराथन सीरीज शुरू हो रही है, वो भी अटेंड कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं नहीं बोल रहा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं नहीं बोल रहा कोर्स परचेस करो, देखा सब कुछ फ्री रख रहा हूं, जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था। यहां नहीं तो वहां सही, मुझसे पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, तो वहां पर पढ़ने लग जाओ। साथ साथ में जैगुआर सीरीज की प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके पीवाईक्यूज करो। उसके अलावा आप लोगों के लिए जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फॉर्मूला शीट दी है, उसका लिंक भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं, वो भी देख लो। सब अवेलेबल है, बस पढ़ना तुमको है। तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश का एग्जाम देकर आए हैं, थकेंगे नहीं, 28 तारीख को फोड़ के मिलेंगे, ठीक है।